श्री सीताराम रामायण पाठ में पेज संख्या 233। नाहित हम कहूँ सुनहु सके, इनकर दर्शन दूरे। यह सुघंटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखिनी का, एहि बियाह अतिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी सखी बोली कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा ही कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असुमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहि मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरि अहेल्या कृति अघ भूरी। सो की रहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि नह भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे, अर्थात तोड़ेंगे ही। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंचि रचि शिव संवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही को कहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कहने लगे ऐसा ही हो। हिय हरसहि बरसहि सुमना, सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सियापति रामचंद्र शंकर। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गढ़ ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारे। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक उची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी,
जथा जोग निज कूल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे थे। दोहा। सब शिशु एहि मिस प्रेम बसा, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखि देखि दो ब्रात सियापति रामचंद्र शंकर जी माँ। सब बालक इसी बहाने प्रेम बस श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञभूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास भी चले जाते हैं। कथा विसर्जन हो तो है सुनो वीर हनुमान, आज की कथा इतने कह के करते हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी माँ।